मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बाइबल मिनिस्ट्रीज़ जयपुर की ओर से मैं आपको आमंत्रित करता हूं आज की बाइबल शिक्षा में, जो कि मरे हुए कार्यों के ऊपर है। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद देते हैं कि आज तूने हमें फिर एक बार मौका दिया कि आज तेरे वचनों से हम मनन करके इस विषय पे मरे हुए कार्यों के बारे में जान सकें, ताकि हम एक यीशु मसीह में जयवंत जीवन और अच्छे कार्य करने वाले हो सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बाइबल बताती है कि मरे हुए कार्य जो हैं वो बुरे कार्य और उसमें अच्छे कार्य भी हो सकते हैं, जो कि देह में किए गए अर्थात शरीर से किए गए हैं। जैसा कि इब्रानियों 6:1 में लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा का आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने के बारे में सीखें। ये वो कार्य हैं जो हमारी आत्मा, प्राण और शरीर में मृत्यु उत्पन्न करती है, क्योंकि हम परमेश्वर से अलग कर दिए गए हैं। और इसके लिए हम पढ़ते हैं गलतियों 6:8, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि समझ में आता है कि आदम, जो कि पहला मनुष्य था आदम की वाटिका में, उसके पाप में गिरने से अर्थात शरीर में अर्थात अपने आप में या पापी स्वभाव में आ गया, और आदम के गिरने से पूरा संसार के लोग एक शारीरिक मनुष्य अर्थात जो प्राणों से चलने वाले एक शारीरिक मनुष्य बन गए। द स्पिरिट ऑफ मैन अर्थात जो मनुष्य की आत्मा था, उसने परमेश्वर की आत्मा के साथ अपना रिश्ता खो दिया। इसके कारण एक आत्मिक मृत्यु हुई और सब के सब अपने आप में, शरीर में, देह में, प्राणों के अनुसार चलने लगे। इस अवस्था में ये समझना या प्रकाशन पाना परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के वचन के बारे में, ये बहुत ही मुश्किल हो गया। और ये सब चीज़ें जो इस परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के बारे में थे, वो मूर्खता लगने लगी मनुष्य को, और इसके कारण वो सही रूप से परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर के वचन के बारे में प्राप्त नहीं कर पाया, जैसा कि हम पहला कुरिन्थियों 2:14 में पढ़ेंगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। शारीरिक मनुष्य भी बाइबल की सारी बातें जो अच्छी हैं कर सकता है, परंतु वह स्वयं की धार्मिकता से करता है। जैसा कि यीशु मसीह ने ये चीज़ को बताया कि अपने आप में हम बहुत कुछ जो कर सकते हैं, परंतु वह परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है। इसके विषय में जब आप लूका 18:9 से 14 को पढ़ के देखिए, तो वहाँ यूँ लिखा है कि एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला, उस दोनों व्यक्तियों के बारे में समझाते हुए उन्होंने समझाया कि बड़ा अजीब लगता है। वहाँ पे हम देखते हैं तो फरीसी ने सारे अच्छे कार्य अर्थात धार्मिक कार्य करे, अर्थात प्रार्थना करी, धन्यवाद दिया, वो गलत नहीं था, वो एक तरह से व्यभिचारी नहीं था, वो ना लोगों के पैसे चुराता था या लेता था, वह बाकायदा बताया जाता है उधर पे कि उपवास भी करता था और दही की भी देता था। ये सब बाइबल की ही कार्य हैं और अच्छे कार्यों में गिने जाते हैं। तब भी क्योंकि ये पापी था, वो धर्मी नहीं ठहर सका, और बनिस्बत उसके वो इसके कारण वो परमेश्वर के राज्य में भी दाखिल नहीं हो सका, क्योंकि ये सब कार्य जो वो कर रहा था वो मरे हुए कार्य थे, अर्थात अपनी धार्मिकता के आधार पे वो परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहा था। जबकि जो चुंगी करता था वो तो उस मंदिर में अर्थात आज के संदर्भ में चर्च में भी नहीं घुसा, परंतु मन फिराया और उसने
कहा, माना कि वो पापी है और उसको दया की आवश्यकता है, और ऐसा जब उसने करा तो उसने परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर गया, जैसा यीशु मसीह ने बताया है इस वचनों में। चलिए फिर आगे देखते हैं। परमेश्वर बताता है बाइबल में कि व्यवस्था तो परमेश्वर की ओर से दी गई है और आत्मिक है, परंतु तब भी वह हमारे पापी स्वभाव को मनुष्य में से नहीं निकाल सकते, जिसके वे दासत्व में अर्थात पाप की दासत्व में है और पाप में बिका हुआ है। इसके बारे में देखते हैं, और इसका कारण पहला आदम था, और उस अवस्था को पापी स्वभाव बोलते हैं। जब रोमन 7:14 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है फॉर वी नो, वहाँ लिखा है कि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हूँ, और इस अवस्था में रहकर जो भी हम कार्य करते हैं, जब हम अपने आप में अर्थात उस पापी स्वभाव में चलते हैं, तो हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे को चला नहीं सकती, और इसके कारण हम मरे हुए कार्य करते हैं। जैसा यिर्मयाह 10:23 में लिखा है, हे यहोवा, मैं जानता हूँ कि मनुष्य के मार्ग उसके बस में नहीं है, अर्थात उसके कदम उसके बस में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु वह सही रूप से नहीं चल सकता। यही चीज़ को नीति वचन 16:25 में यूँ लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो फिर हम जब अपने आप में चलते हैं, तो हमारे ऊपर एक दूसरी आत्मिक शक्ति कार्य करती है, जिसे बोलते हैं अंधकार का राज्य, अर्थात शैतानी है, और उसके कारण हम गलत काम करते हैं और मरे हुए कर्म करते हैं। और अभी तब तक हम परमेश्वर के बेटे बेटी नहीं होते, और इसलिए बाइबल बताती है कि हमारा पिता अब कोई और है, जैसा कि यूहन्ना 8:44 में लिखा था, तुम अपने पिता शैतान से हो। जब हम इस राज्य के अर्थात अंधकार के राज्य में चलते हैं, तो हमारा मन भी बहुत इसको पढ़ के देखते हैं यिर्मयाह 17:9 में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। वचन हमारे को निर्देश देता है नीति वचन 4:23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वहीं से उत्पन्न होता है, वहीं से निकलता है। अच्छा, तो अब हमको ये देखना है कि हम अपने हृदय को, जिसमें से जीवन के बातें निकलती हैं, उसमें से हम क्या मरे हुए कार्य बिना यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा कर रहे हैं, या फिर हम सरगर्म हैं अच्छे कार्यों को यीशु मसीह के अनुग्रह से। इसके बारे में हमको हमेशा एक बहुत अच्छा वचन है, जो कि तीतुस 2:11-14, इन वचनों को आप बाइबल में से पढ़ सकते हैं, और मैं आखिरी आयत इसकी पढ़ता हूँ 14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, अर्थात अच्छे कामों को करने के लिए हम सरगर्म हो जाते हैं। जब तक हमारा विवेक, अर्थात जो कि हृदय का एक अंग है, वो जब तक साफ या धुल नहीं जाता, तब तक वो भी किससे? परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के लहू से और ये विश्वास से होता है। तब जाकर हम अर्थात तब तक हम मरे हुए कार्य करते रहेंगे। इसके बारे में सीख सकते हैं हम इब्रानियों 9:11-14 में, जहाँ लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया,
तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बेलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो यहाँ बड़ा स्पष्ट लिखा है कि हमारे विवेक को मरे हुए कार्यों से शुद्ध होना जरूरी है, और ये केवल और केवल यीशु मसीह के लहू से संबंध रखता है। तो हम यहाँ देखते हैं पुराने नियम में जो क्या कहते हैं कि बलियाँ वो खाली पाप को ढांप सकती थी, परंतु पाप हमारे हृदयों में से साफ नहीं कर सकती, ताकि हम पाप के लिए सिन कॉन्शियस नहीं रहें। इसको पढ़ के देखते हैं इब्रानियों 10:1-2 में। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उनके एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा, जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। अर्थात हमारे विवेक में सिद्धता नहीं आती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता, इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। यीशु मसीह का लहू और उसके जी उठने की सामर्थ्य से हमारा हृदय साफ किया जाता है, और अब हम धार्मिकता के लिए जागरूक हो जाते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करते हैं। परंतु इस यीशु मसीह के उद्धार को पाने के बाद भी हमारे हृदय में कई बार हम अपने आप को दोषी ठहरा सकते हैं, जैसा कि हम पहला यूहन्ना 3:19 और 20 में पढ़ के देखते हैं। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बातों में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। परमेश्वर का क्रोध क्योंकि मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह पे उंडेल दिया गया है, इसके लिए पुराने नियम में ही इस वाचा को हमारे लिए एक भविष्यवाणी के रूप में दिया, और हमको वहाँ से पता पड़ता है कि परमेश्वर अब हमसे नाराज़ नहीं है, और हमारा रिश्ता परमेश्वर से हो सकता है। और इस चीज़ को परमेश्वर ने एक अपने वचन में यशायाह 54:9 और 10 में बताया। ये मेरी दृष्टि में नूह के समय के जलप्रलय के समान है, क्योंकि जैसा मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जलप्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने ये भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूँगा और ना तुझको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियाँ टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी, और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। अब हम परमेश्वर को डर के द्वारा नहीं उसके पास आते हैं, वो भी विशेषकर ये डर कि वह हमारे को दंड देगा, परंतु उसके प्रेम जो कि हमारी कोई काबिलियत के कारण नहीं है, उसके कारण आ सकते हैं। और इस चीज़ को पहला यूहन्ना 4:18 में बताया भी गया है कि सिद्ध प्रेम हमारे अंदर से डर को हटा देता है। आगे वो ये भी बोलता है कि हम जब इस सबको परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य के द्वारा हम परमेश्वर से सब चीज़ें मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं रोमियो 8:32 में।
जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ मुफ्त में क्यों कर न देगा। तो अभी तक जो हमने सीखा ऊपर बताए गए वचनों के द्वारा हम ये समझ सके हैं कि हम यीशु मसीह जब हमारा उद्धारकर्ता बनता है तो हम बड़े आसानी से उस पर निर्भर कर सकते हैं और उसके कारण परमेश्वर हमारे को ग्रहण करता है, हमारे कार्यों के कारण नहीं कि हम क्या कर रहे हैं परंतु हम क्या हैं यीशु मसीह में। और जब परमेश्वर की धार्मिकता जो कि यीशु मसीह है उसके कारण हमारी आत्मा नया जन्म पाती है और हम परमेश्वर के स्वरूप में बना दिए गए हैं, तब हमको समझ में आता है कि हमारे पर दंड की आज्ञा नहीं है, जैसा कि रोमियो 8:1-2 को पढ़ने से बड़ा स्पष्ट होता है कि जो यीशु मसीह में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। परंतु अब हमको अपनी धार्मिकता से नहीं, जो कि अक्सर धर्म में चलने वाले लोग करते हैं, वो अपने आप को अपने कार्यों के द्वारा जो कि व्यवस्था से है उससे परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरना चाहते हैं, परंतु इसके कारण वे वास्तव में मृत्यु पाएंगे, क्योंकि जो व्यवस्था है वो हम व्यवस्था तो है अच्छी है, परंतु क्योंकि हम लोग अगर जब तक पापी स्वभाव में रहेंगे तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है परंतु हमारी मृत्यु अर्थात परमेश्वर से अलग होकर हमेशा हमेशा के लिए जीना। परंतु जब हमारा नया जन्म हो जाता है तो हम एक नई सृष्टि होते हैं और हम आत्मिक मनुष्य बन जाते हैं जो कि यीशु मसीह में नई सृष्टि है, जैसा कि 2 कोरिन्थियों 5:17 में बताया है। और इस कारण से हमारे अंदर से आत्मिक मृत्यु हटा दी जाती है और हम परमेश्वर, जो कि विशेषकर आदम की वाटिका में आदम के कारण हुआ था, और अब हम आत्मिक मनुष्य हो जाते हैं जो कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था को में नहीं चलते परंतु आत्मा की व्यवस्था जो यीशु मसीह में है उसमें हम चलने वाले हो जाते हैं। इसे देखते हैं रोमियो 3:27 में। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। शारीरिक मनुष्य अर्थात देह में चलने वाला मनुष्य वह अपनी स्वयं की धार्मिकता से कार्य करके जो कि व्यवस्था से है वह सोचता है कि मैं आत्मा में चल रहा हूँ, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं है संभव। परंतु वचन क्या बताता है इसे देखते हैं कि हम जब गलतियों 5:16 में वहाँ पे ये समझाया गया है कि जब हमारा नया जन्म पाई हुई आत्मा से हम चलते हैं तो हम अपने मन की लालसाओं को और देह के कार्यों को पूरा नहीं करते। गलतियों 5:16 में यूँ लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, अर्थात मरे हुए कार्यों को नहीं करोगे। जब तक हम अपनी पापी व्यवस्था अर्थात बिना उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं तो हम अपनी धार्मिकता के कार्य जो कि हमें अच्छे कार्य से लगते हैं परंतु परमेश्वर के सामने ये मैले चित्रों के समान है, जैसा कि यशायाह 64:6 बताता है। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे सब धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। तो आज के इस शिक्षा से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बिना यीशु मसीह के अर्थात बिना नया जन्म पाए हुए हम जो कार्य करते हैं वो मरे हुए कार्य हैं। और वास्तव में परमेश्वर के लिए कार्य कैसे करने वाले हो सकते हैं? जब हम अनुग्रह और विश्वास से उद्धार पाएं और यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन पाएं अर्थात नया जन्म पाएं, तब हम उसके लिए अच्छे कार्य करने वाले सजे गए हैं। इसके बारे में हम देखते हैं इफिसियों 2:8 और 10 में। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे,
क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आइए प्रियजनों कि आज हम इस शिक्षा से ये समझ सके कि हमारे को मरे हुए कार्य नहीं करना है, परंतु यीशु मसीह में होकर अच्छे कार्य करने वाला चाहिए। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। प्रभु तेरा धन्यवाद देते इस वचनों के द्वारा आज हम सीख सके कि हमें यीशु मसीह में होकर जीना है, तब जाकर हम मरे हुए कार्यों में से निकल के सही में परमेश्वर के लिए अच्छे कार्य करने वाले हो सके। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन।